आज का कहानी शुरू करते हैं। होमवर्क से था ना, बताओ होमवर्क क्या क्या था। होमवर्क वही बोलेंगे जो मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि काफी मुश्किल है ना, मतलब आपसे नहीं बना, या फिर कुछ तो ऐसा खतरनाक वाला कॉन्फिडेंस होगा कि ये तो बन गया। आपने देखा था सुबह? ओके, आप ही के लिए मैंने अपलोड किया था, कल रात को बोला था ना, इसलिए मैंने बोला कि सुबह को अपलोड कर दूंगा, वो देख लेना कल का क्लास। ठीक, ये वाला 8 नंबर बोलेंगे तो क्या है? सी एक्स एच वाई, हाँ वाई जेड, जेड नीचे है, ये एक्स जेड नहीं है, या वाई जेड है? वाई जेड, वाई कैसे हो सकता है? वाई नहीं हो सकता ना, इट हैज टू बी ना एक्स। क्यों पता है? वाई बोल के कोई क्या नहीं होता, एलिमेंट नहीं होता। वाई बोल के कोई एलिमेंट नहीं होता, ठीक है। ये एक्स होना पड़ेगा, एक्स जेड, उसके बाद ओ पी एन क्यू, ठीक है। यहां पर देखो कहानी, अगर मेरे पास सी एक्स है तो एज कितना होना पड़ेगा? 2x प्लस 2। चलो बढ़िया, इसको पहले सॉर्ट करो, इसको क्या करो? सॉर्ट करो। क्या क्या है? x और z, x और h क्या होता है? सेम सेम होता है। x और h क्या होता है? सेम सेम होता है। मतलब मेरे भाई सी एक्स वाई प्लस क्या है? z है, ये हो गया है ना। o के जगह पे क्या बोला था? हाँ, नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो, अगर आप नेग्लेक्ट करोगे, लेकिन कितना ऑक्सीजन है उस पर तो डिपेंड करेगा ना। देखो, जब आपको डायरेक्टली स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है? ओ दिख रहा है, इसको नेग्लेक्ट मारो, लेकिन यहां पर आप नेग्लेक्ट करोगे, शायद से डील करना बड़ा टफ होगा। तो ओ के जगह पे आपको क्या लेने बोला है? CH2 बोला, तो यहां पर कितना CH2 आएगा? पी नंबर। पी के जगह पे क्या बोला है? एन के जगह पे कुछ नहीं बोला था, NH के जगह पे बोला था। किसके जगह पे? NH के जगह पे। अब इसको समझो, यहां पर H कितना है? Y प्लस Z है, मुझे एक H चाहिए, कितना? तो 1 माइनस, तो यहां पर क्या आ जाए? NH। NH जगह पे मैं क्या डाल सकता हूं? CH2 कितना? Q नंबर। आज समझ क्या बोला? आया? चलो तो बताओ कितना हुआ? CX प्लस P प्लस Q, H में कितना आया? Y प्लस Z माइनस 1 प्लस 2P प्लस 2Q। करेक्ट है? करेक्ट है। अब देखो, आपके पास इतना है क्या? C है, इतना क्या है? C है, तो होना क्या चाहिए? CX प्लस P प्लस Q है, तो एज कितना होना चाहिए? 2 इंटू एक्स प्लस पी प्लस क्यू माइनस, सॉरी प्लस 2, इतना एच होना चाहिए, है ना। तो डेल्टा एन एस कितना होगा? 2x प्लस 2p प्लस 2q प्लस 2 माइनस कितना? y प्लस z माइनस 1 प्लस 2p कितना? सॉरी, ये तो पूरा माइनस होगा ना, प्लस 2q। करेक्ट है। 2p से 2p गया, 2q से, सॉरी ये दोनों 2p से 2p गया, 2q से 2q गया। करेक्ट है ना। ये कितना बनेगा? 2x, ये प्लस 2 है, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा? प्लस 3 माइनस y, फिर माइनस क्या? z, माइनस क्या? z। आइए, ये हो गया। डी में कितना कर दोगे? 2x माइनस y माइनस z प्लस 3/2।
क्या हुआ लक्ष्मी, क्या हुआ? ओके, हो गया। इनको ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा। अब ग्रुप में एडिट नहीं हो ना, इनको ग्रुप में ऐड कर देना, ठीक है? आप ही कर दो। कोई दूसरा कुछ भी है? बट हाँ हाँ, एडिशनल वाला क्वेश्चन क्या है? कौन सा वाला? 3 एडिशनल में 3 है H3C होल 3 CCPH होल 3, यही है ना? यही है, चलो वेरी गुड। इसको आप शायद डील नहीं कर पाएगी, कैसे करें, है ना? अब देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, उस कार्बन में कितना CH3 है? 3 CH3 है। इस कार्बन में कितना pH है? pH कितना ही है। बीच में तो एक ही बॉन्ड होगा ना, क्योंकि उधर ऑलरेडी 3 है, इधर ऑलरेडी 3 है ना? एक pH में कितना होता है? 4। 3 pH में कितना होगा? 12। DO कितना? 12। करेक्ट है? बहुत ज्यादा सोचे हो गए, है ना, इसीलिए उल्ट। हाँ हाँ, समझा नहीं। हाँ ओके, वो मैंने बोला ना, एडिशनल में ना जब भी आपको टेट्रावेलेंसी कुछ भी दिखे, आराम से उसका स्ट्रक्चर बनाने की ट्राई करो, इजीली बन जाएगा। हाँ, एडिशनल 4। ओके, आप क्या बोल रहे थे? या अच्छा, इनऑर्गेनिक बेंजीन, चलो बताते हैं। 4 बताओ, 4 क्या था, उसके बाद बताते हैं, ठीक है? एडिशनल का 4, बीच में 4 C है क्या? हाँ, चलो ये है मेरे पास 4 PH3 CCCC PH3, यही है क्या? हाँ जी सारे लोग, ये है ना, यही है। चलो, आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि बिल्कुल टर्मिनल वाले कार्बन पे क्या आएगा, है ना? चलो, करेक्ट है ना? ओके, सारे वैलेंसी कंप्लीट। इस कार्बन का 4 बॉन्ड, इस कार्बन का 4 बॉन्ड, इस कार्बन का 4 बॉन्ड, इस कार्बन का 4 बॉन्ड। एक pH कितना DU? 4। 6 pH 24 प्लस 2 इक्वल टू 26। करेक्ट है ना? pH मतलब क्या है? फिनाइल रिंग है, ठीक है? अब बेंजीन और फिनाइल रिंग में डिफरेंस क्या है पता है? इसको मैं अगर ऐसे बनाऊं तो आप क्या बोलोगे, सर ये बेंजीन है, करेक्ट है? लेकिन इसी को मैं बोलूं किसी के साथ क्या है, कनेक्टेड है, तो ये क्या है? फिनाइल रिंग। हाँ समझ, ठीक है? चलो, लक्ष्मी का डाउट है, सर ये जो डाला है V3N3H6, यही है ना? ये क्या बवाल चीज है मेरे भाई, इसको बोला जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन, या फिर और भी कुछ के नाम होते हैं, बोराजोल वगैरह, बोराजाइन वगैरह, ठीक है? ये हम पी ब्लॉक में 13 ग्रुप में देखने वाले हैं, बोरॉन ग्रुप में, ठीक है? इनऑर्गेनिक बेंजीन देखो, BN BN
बी। ठीक है ना। बस C6 के जगह पे 3 बोरॉन है, 3 क्या है, नाइट्रोजन है ना। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल हुआ, है ना। आपको पता है कि बोरॉन जब चौथा बॉन्ड बनाएगा तब वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मेरे भाई NH3 तक वो क्या होता है, न्यूट्रल। जब वो NH4 बनाता है क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव, करेक्ट है। तो मेरे भाई बोरॉन नाइट्रोजन जब क्या यहाँ पर चौथा बॉन्ड बनाएगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब यहाँ पर मैं क्या बनाऊँ, हाइड्रोजन बनाऊँ, पॉजिटिव है। यहाँ पर हाइड्रोजन बनाऊँ, पॉजिटिव है। यहाँ पर हाइड्रोजन बनाऊँ, क्या है, पॉजिटिव है। मानते हो, मानते हो। 3 नाइट्रोजन पे क्या आएगा, 3 पॉजिटिव आएगा। मैंने नहीं डाला है फॉर ए मोमेंट, क्यों, देखो आपको पता है, गॉड ब्लेस यू, है ना। क्या है, बोरॉन पे कितना बॉन्ड बन सकता है, बताओ। 3 बन सकता है। क्या बन सकता है, 3 बन सकता है। चौथा वाला जब बाहर से एंट्री मारता है तो बोरॉन पे क्या आ जाता है, नेगेटिव। बोरॉन पे क्या आता है, नेगेटिव। बोरॉन पे 3 बन चुका है और अगर मैं चौथा बॉन्ड बनाऊं तो बोरॉन पे क्या आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव आएगा ना, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर H, यहां पर H और यहां पर H, बताओ 3 आएगा पॉजिटिव, 3 आएगा क्या, नेगेटिव, न्यूट्रल। तो हम B3N3H6 को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं, जो क्या होता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है। अब बताओ इसमें कितना DOU है, 4। एक साइक्लिक रिंग की वजह से, एक क्या, साइक्लिक रिंग की वजह से, बाकी 3 क्या है, पाई बॉन्ड है। अच्छा, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन है, बन गया था। अरे देखो, हाँ, इसको उठा लो, एक काम की चीज है, ठीक है। ये सीजन अच्छा नहीं है, मैक्सिमम लोगों को कोल्ड एंड फीवर हो रहा है, प्लीज थोड़ा सा गर्म पानी वगैरह पीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अरे ये मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, किसी का नज़र लग जाएगा। मैं जब आसाम में था ना, सबसे ज़्यादा मुझे कोल्ड एंड फीवर होता था, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मेरा इम्यूनिटी पता नहीं कैसे स्ट्रांग हो गया। रोज़ पहाड़ चढ़ने उतरने में शायद इम्यूनिटी अच्छा हो गया, ठीक है। तब तो आप लोगों का इम्यूनिटी ना गॉड लेवल होना चाहिए था, है ना। कोविड भी आ जाए ना, लात मार के भगा दो, है ना, ऐसा होना चाहिए था। चलो, कुछ तो आप लोगों को दिखा कि कैसे बनाना है ना। फिर से एक बार ट्राई मारेंगे, शायद आज का होमवर्क ना जाए तो फिर से एक बार ट्राई मारेंगे, फिर बात करेंगे, ठीक है ना। हाँ, डाउट है, क्या था, N2H2। चलो ये आखिरी बताते हैं, ठीक है। आप ट्राई मारिएगा, फिर बात कर लेंगे, क्योंकि आप जितना खुद का दिमाग लगाओगे उतना बेटर है। N2 क्या है, H2 है। एक बात बताओ, नाइट्रोजन यूजुअली कितना बॉन्ड बनाता है, 3, है ना, 3 बनाता है। तो ये है मेरे पास नाइट्रोजन, ये है मेरे पास नाइट्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन कितना है, 2 है ना। तो इधर एक हाइड्रोजन लगाएंगे, इधर एक हाइड्रोजन लगाएंगे, तो बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, करेक्ट है। कितना, डबल बॉन्ड आ गया, कहानी खत्म। तो DO कितना है, 1 हो गया, है ना। चलो इसको ना दूसरी तरीके से देखते हैं, है ना, हमें मस्ती बहुत है ना। इधर देख, इधर देख, आपके पास क्या है, N2H2 है ना। क्या इसको मैं NH2 लिख सकता हूं, क्या हर NH के जगह पे मैं CH2 लिख सकता हूं, क्या इसको मैं होल 2 लिख सकता हूं, क्या इसको मैं C2H4 लिख सकता हूं, हाँ कि ना। कल के रूल में है, आपने पढ़ा नहीं है, पूरा देखना, ठीक है, आखिर में आएगा। ये समझ आया, ये समझ आया। NH के जगह पे क्या लग सकते हैं, CH2, तो मल्टीप्लाई करो, C2 क्या हो गया और H क्या हो गया, 4 हो गया। अब बताओ C जब 2 होता है, H क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। कितना हाइड्रोजन का डिफरेंस है, 2 का, तो DO कितना आएगा, हाँ समझ। डेल्टा NH कितना है, इधर कितना है, 6 है, उधर कितना है, 4 है। 6 - 4 इक्वल टू कितना आएगा, 2, है ना। DO कितना आएगा, 2/2 इक्वल टू 1। आपको जो पसंद है ना, ये पसंद है हाँ हाँ, और एक कर दूं, कौन सा वाला,
बताओ। हाँ हाँ, नंबर 2 कौन सा वाला, मतलब कौन से, बताओ। C4H8N2। चलो ये आखिरी, ठीक है भाई, ये आखिरी, ठीक है, बाद में आप ट्राई करना। बताना क्वेश्चन क्या था। C4H8N2, क्लियर है। चलो दो तरह से ट्राई करते हैं, देखते, मुझे भी नहीं पता, मैंने थोड़ी बनाया है, ठीक है। देखो, अगर मैं 2 हाइड्रोजन इसको दूं तो कितना रहेगा, C4H6, करेक्ट है। उसके बाद क्या आ जाएगा, NH2 आ गया, इसको मैं होल्ड 2 कर सकता हूं, समझ नहीं आया इसको। देखो इधर इधर, तुम लोग नीचे मत देखो रे। C4H क्या था, 8 था, मैंने 6 लिया, 2 हाइड्रोजन आ गया, है ना। 2 हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे N2H2 लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। N2H2 को मैं NH2 लिख सकता हूं, लिख सकते हैं, है ना। चलो ये एक कहानी। अगर मैं इसको CH2 यहां पर बिठा दूं तो C4H6 CH2 क्या आ जाएगा, होल 2 आ जाएगा। तो C4 इधर और इधर पे 2 कार्बन, तो कितना हो जाएगा C6, यहां पर 4, तो कितना हो जाएगा H10। लेकिन मेरे भाई C6 होने पे हाइड्रोजन होना कितना चाहिए, 14 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 14। कितना हो रहा है 10, कितने की कमी है 4, DO कितना आएगा 2, DO कितना आएगा 2 आएगा। चलो ये तो समझ आया, ये एक क्या है तरीका है। दूसरा देखते हैं कि हमने लिखा C4H6, फिर क्या लिखा NH होल 2, NH क्या है होल 2, इसको क्या कर देते हैं नेग्लेक्ट, इसको क्या कर देते हैं नेग्लेक्ट। लेट्स ट्राई इट, ठीक है। तो मेरे भाई जिंदा क्या बचा, C4H6, C4 के लिए H होना कितना चाहिए 10, डबल प्लस 2 है ना 10। अब डिफरेंस कितना है 4, फिर से आया 4, तो DO कितना है? खाबी देखा, खाबी जो लेम, हाँ जो आपको पसंद है ना, इजी है ना। थोड़ा सा आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं, घर पे जाके ना इतना क्वेश्चन है जल्द जल्द करके नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, बता रहा हूं मैं, ठीक है। पूरा रूल्स के साथ ट्राई करोगे तभी बनेगा, क्लियर है, ठीक है। चलो मैं अभी भी बोल रहा हूं, कभी भी यहां का रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है 1x पे मत देखना, आपका टाइम वेस्ट है। क्योंकि आप लोग ऑलरेडी क्लास में बैठे हुए हो, फिर भी अगर घर जाके वही चीज आपको 1x में देखना पड़ रहा है, आपको क्लास में कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। कोई बाहर का 1x या 1.5 में देखे मैं समझ सकता हूं, आप यहां पे 2x के नीचे देख ही नहीं सकते। क्लियर है क्या बोला, है ना। चलो ये उतरना है नहीं, चलो अच्छी बात है। कल आपने क्या देखा था, फंक्शनल ग्रुप, है ना। बता फंक्शनल ग्रुप क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। फंक्शनल ग्रुप क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो शो करता है। चलो है ना, हम बात कर रहे हैं एसिड एमाइड की। क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई, कितना लिखता है, सबसे ज्यादा विशाल का पेन खत्म होता है। कल काला वाला खत्म हुआ था, कल या परसों, काला से लिखता है ना। चलो क्या बोल रहे हैं हम, एसिड एमाइड, बताओ फॉर्मूला बताओ। सही है ना। ये बोल रही है RC⋯ON R1R2, है ना, लिख सकते हैं, चलो लिख ही देते हैं, आप ही का मानते हैं R1R2। लेकिन कहीं कहीं पर ये आपको ऐसा भी रहेगा RC⋯O NH2, आइए NH2, है ना। आज विशाल क्लास में 4 बार या 5 बार एंट्री ले चुका है ना। चलो क्या है NH2, ठीक है। ये क्या है, एसिड अमाइड है, ध्यान से देखना। इसको ध्यान से देखो, नाइट्रोजन पे कितना हाइड्रोजन है, 2 है मेरे भाई। इसको आप क्या बोलोगे, अगर यही कहानी है RC⋯O NH2, ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे 1 डिग्री एसिड एमाइड बोलोगे। क्यों,
उस नाइट्रोजन पे कितना कार्बन है? एक कार्बन है, तो आप क्या बोले? 1 डिग्री एसिडामाइड। फिर अगर RC डबल बॉन्ड O N है और यहां पर एक है H, एक है क्या? R1, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन पे कितना कार्बन आ गया? इधर एक कार्बन है, इधर भी एक। R मतलब क्या है? कार्बन का कोई ग्रुप है, मिथेन, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये कितना कार्बन हो गया? 2 कार्बन जुड़ गया, तो इसको आप क्या बोलोगे? 2 डिग्री या सेकेंडरी एसिडामाइड। और मेरे भाई अगर RC डबल बॉन्ड O N है, ऊपर क्या है? R1 है, नीचे क्या है? R2 है, तो नाइट्रोजन पे कितना कार्बन ग्रुप जुड़ गए? 3 कार्बन ग्रुप जुड़ गए। ये क्या हो जाएगा? 3 डिग्री एसिडामाइड। मेरे भाई नाम सबका सेम ही बोल रहे हो तुम, एसिडामाइड, लेकिन तीनों क्या होता है? अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होता है। कभी भी अगर किसी कंपाउंड में है और पूछा कि कितने टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, एक मत बोल देना तीनों अगर प्रेजेंट है तो कि एसिडामाइड ही है, तो एक नहीं भाई, तीनों क्या है? अलग अलग है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्या होता है? अलग अलग होता है एसिडामाइड में, ठीक है। क्या लिखेंगे? दीज आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। क्लियर है क्या बोला? ये तीनों क्या होता है? अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ओके, दूसरी बात करते हैं। चलो, अगर आप बात करें एमाइंस की, एमाइंस क्या है? देखा है भाई? कल तो लिखवाया है, कल लिखवाने से पहले आप क्लास 12 में पढ़ चुके हो, करेक्ट है। एमाइंस है, एमाइंस का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं? RNH2। क्या लिखते हैं? RNH2, है ना। ध्यान देंगे, इसका भी 3 कहानी। मेरे भाई अगर आप पे RNH2 है, R मतलब क्या है? कार्बन का कोई ग्रुप है। R मतलब क्या है? कोई कार्बन का ग्रुप है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 डिग्री अमाइन। अगर मेरे भाई RNH R1 है, तो ये क्या है? 2 डिग्री अमाइन। और यहाँ क्या है? RN R1 R2 है, तो ये क्या हो गया? 3 डिग्री अमाइन। अब बहुत लोगों के मन में ये उल्टा सीधा ख्याल भी आता है, सर अगर ये R दोनों सेम हो जाए, मानो कि उधर CH3 इधर भी CH3 है, तो क्या 2 डिग्री नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा, कोई इशू नहीं है। बस हम अलग अलग दिखा रहा है, क्या पता अलग अलग ग्रुप हो, ये समझ आ रहा है, ठीक है। कोई भी कार्बन का ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो वो क्या होगा? अलग अलग डिग्री दिखाएगा। क्लियर है? तो ये क्या होगा? तो ये तीनों भी क्या होता है? दीज आर ऑल्सो व्हाट? डिफरेंट क्या? फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब देखते हैं जो आप लोगों का फेवरेट है, क्या? दारू, ठीक है। अल्कोहल, ROH, ठीक है, ROH। एक बात बताओ, ROH को इसका डिग्री बोल सकते हो कैसे होता है? बोल सकते हो इसका डिग्री कैसे होता है? मैं अगर बोलूं CH3 क्या है? OH है, या फिर बोलूं कि CH2OH है और इधर कोई क्या लगा है? R लगा हुआ है, या फिर बोलूं कि यहां पर क्या लगा हुआ है? CHOH है, यहां पर क्या लगा हुआ है? R लगा हुआ है, यहां पर क्या लगा हुआ है? R लगा हुआ है। और एक कि COH है, यहां पर क्या लगा हुआ है? R लगा हुआ है, यहां पर R लगा हुआ है, यहां पर क्या लगा हुआ है? R लगा हुआ है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये कितना होगा? 1 डिग्री। ये भी कितना है? 1 डिग्री ही है। ये कितना है? ये 2 डिग्री है। ये C कितने से कनेक्टेड है? 2 कार्बन से कनेक्टेड है ना। ये C किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, 1 या नन बोला था, 1 या नन। 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, और ये 3 डिग्री। ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल, ये भी, ये कितना? 2 डिग्री अल्कोहल, और ये 3 डिग्री अल्कोहल। मेरे भाई, हाँ जी, डाउट है? कुछ बोले? नहीं, ठीक है। मेरे भाई दिस ऑल आर सेम फंक्शनल ग्रुप। ये सब सेम होता है, ये सब क्या होता है? सेम होता है। क्यों? दूसरे वाले में 1-2 डिग्री का अलग अलग कर दिया, इसमें क्यों सेम कर दिया? आराम से देखो, जब आपने यहां पर 1 डिग्री अमाइन बोला, नाइट्रोजन के साथ कितना कार्बन था? 1। 2 डिग्री बोला, नाइट्रोजन के साथ कितना है? 2 है। क्या यहां पर आपने ऑक्सीजन के साथ 1-2 अलग अलग कर दिया? नहीं, कार्बन के साथ और जुड़ रहा है, ऑक्सीजन के साथ तो अभी भी कितना बॉन्ड है? एक ही बॉन्ड है, तो फिर अलग कैसे होगा? हाँ समझ? ऑक्सीजन के साथ अभी भी कितना? यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक, यहां पर भी एक, यहां पर भी, तो अलग क्यों बोलेंगे हम?
ये सारे क्या है, सेम सेम है। तो अल्कोहल का अलग अलग कब होता है, तो अल्कोहल का अलग अलग कब होता है मेरे भाई, अल्कोहल का दो टाइप्स होता है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अल्कोहल, क्या क्या, एरोमेटिक अल्कोहल एंड एलिफेटिक अल्कोहल। मेरे भाई अगर मैं एरोमेटिक अल्कोहल बोल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं AROH, और अगर एलिफेटिक बोल रहा हूं तो ROH। इसको समझेंगे। अभी आपको एरोमेटिक वगैरह पता होगा पहले से, नो आइडिया, लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया अभी तक क्योंकि GOC में पढ़ेंगे तो मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। बस ये बोलूंगा कि बेंजीन क्या होता है, एरोमेटिक रिंग होता है। बेंजीन क्या होता है, एरोमेटिक रिंग होता है। आप बोलोगे कैसे होता है, बता दूंगा, लेकिन उतना डिटेल्स में नहीं बोल सकता। हैकेल रूल फॉलो करता है, साइक्लिक रिंग होता है, कंजुगेशन होता है, फिर प्लेनर होता है, उसके बाद जो भी हैकेल रूल फॉलो करता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है, इसलिए वो क्या है, एरोमेटिक है। कोई जरूरत नहीं है क्या होता है, कोई जरूरत नहीं है अभी क्या होता है। हम GOC में जब पढ़ेंगे एरोमेटिक का ढेर सारा क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको समझ आएगा। ये क्या है, ये रिंग जो है क्या है, एरोमेटिक रिंग है। क्या है, एक एरोमेटिक रिंग है। एरोमेटिक रिंग पे अगर कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, अल्कोहल का ग्रुप लगा हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक अल्कोहल बोलेंगे। क्लियर है। लेकिन अगर मेरे भाई, लेकिन अगर मानो, ठीक है, यहां पर मेरा OH लगा हुआ है, ठीक है, इसको एलिफेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलिफेटिक बोलेंगे। अगर मैंने इसको बेंजीन बना दिया तो ये कौन सा ग्रुप है, एरोमेटिक अल्कोहल है। मैं अगर एक भी बॉन्ड हटा दिया ये एलिफेटिक है, एक भी बॉन्ड हटा दिया तो ये क्या है, एलिफेटिक है। आप बोलोगे दो हटा फिर भी एलिफेटिक है, तीन हटा दो फिर भी क्या है, एलिफेटिक है। क्या है, एलिफेटिक है। आ समझ, सिर्फ एरोमेटिक से थोड़ा अलग कर दो वो क्या है, एलिफेटिक है। ठीक है मेरे भाई, ये दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है। ये दोनों क्या अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। आज समझ, एसिडमाइड का 1 2 3 अलग अलग होता है, एमाइन का 1 2 3 अलग अलग होता है, लेकिन अल्कोहल का 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या होता है, सेम होता है। लेकिन अल्कोहल का दो चीज अलग होता है, क्या क्या, एरोमेटिक अल्कोहल एंड एलिफेटिक अल्कोहल। क्लियर है। मैं और एक कहानी बोलता हूं, क्या, एल्किन एंड क्या, एल्काइन। एल्किन एंड एल्काइन। एल्किन क्या होता है, डबल बॉन्ड। एल्काइन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। दिस टू आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, याद रखिएगा। ये दोनों भी क्या होता है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होता है, जबकि दोनों क्या है, अनसैचुरेटेड है। दोनों क्या है, अनसैचुरेटेड है। क्लियर है कहानी, समझ में आएगा। ठीक है। अनसैचुरेशन का मतलब क्या, बोलो ध्यान से बोलो। जिसमें और भी हाइड्रोजन क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। एल्केन में और हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकते, इसीलिए वो क्या है, सैचुरेटेड है। लेकिन एल्केन या एल्काइन क्या होता है, अनसैचुरेटेड है। करेक्ट है। अब देखो क्वेश्चंस कितने टाइप का हो सकता है। एक तो मैंने बोला था क्या, DOU का फुल फॉर्म बताओ, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। एक और होता है क्या, DBE। क्या होता है, आपको बताया था, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, सेम चीज है। एक और होता है क्या, IASD। क्या, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। हाइड्रोजन का डिफिशियंसी कितना है, वो भी क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। ये तीनों नाम क्या है, सेम है। क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, याद रखिएगा। बाद में बोले सर ये तो आपने नहीं पढ़ाया था, ठीक है, सबके सेम होता है। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये तीनों क्या है, सेम होता है। क्लियर है क्या बोला। चलिए जी शुरू करेंगे आज की कहानी एसिडामाइड से। वो मस्त बैठा हुआ है, मुझे लगा हो गया, चला हो गया। चलो क्वेश्चन लिखेंगे। डिस्टिंग्विश different types of functional group in the
फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ठीक है, एक तो मैं यहाँ पे पूछूंगा, साथ में करा भी दूंगा, बाकी आप लोग घर पे करोगे। ठीक है, बताओ तो। अगर वहाँ पर आर गया है तो ये पर एच आएगा ना। हाँ, ये पर एच आएगा। यहाँ पर ओवर कर देते हैं ना, ओवर कर देते हैं। चलो, लक्ष्मी भी लाइक हमारे भावना के साथ और मत खेलो, है ना, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। बताओ क्या क्या है यहाँ पे। एसिड है, वेरी गुड। सारे बताओ, लिखो पहले। चलो, ड्रॉ करना हो गया? नहीं हुआ? जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए, पेन पेपर सो रही है, आराम से देखिए इसको, ड्रॉ करके छोड़ दीजिए, ड्रॉ करके छोड़ दीजिए, है ना, जल्दी से। सब लोग मन में सोचते रहिए, मैं पूछ लूंगा, ठीक है। जल्दी करो रे, है ना। चलो, 16 एक फंक्शनल ग्रुप कैसे बताइए आप, सिर्फ एक, कैसे? पूरे स्ट्रक्चर में कोई एक बताइए सिर्फ। कौन सा? फिंगर आउट कीजिएगा, कौन सा पॉइंट आउट कीजिए, कौन सा? ये वाला क्या है ये? हाँ बोलिए, जो भी आता है बोलिए। हाँ, नहीं है, गलत है। लस्सी में कोई भी एक। हाँ, कौन सा? एन वाला क्या है? थैंक यू। ये क्या है? 3 डिग्री एसिड एमाइड है, अभी पढ़ाया गया है, हाँ कि ना। एन के साथ 3 कार्बन लगा हुआ है, उधर उधर उधर, ठीक है, एसिड एमाइड। हाँ, आप बताओ कोई एक। पूरे स्ट्रक्चर में आपको दारू कहाँ दिख रहा है? कहाँ पे? दिस, ओके। कार्बोक्सिलिक एसिड। अब पीपल भी लाइक इजी वाला चला जा रहा है ना। ए नहीं देखेंगे ना नोट्स, वो उल्टा करके नहीं देखेंगे, ठीक है। हाँ बताओ, कह दिया क्या है ये? दूसरा बताओ, उन्होंने कह दिया तो क्या हुआ? दूसरा नहीं है क्या?
चलो, लोगों का मायूसियत अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। इधर इधर नहीं है, ठीक है। देखिए सी ओ ओ सॉरी सी ओ आर है, सी ओ एस्टर को यहाँ ओ आर रखो, देखिए ये क्या है, एस्टर है, कीटन है, सी सी डबल बॉन्ड ओ, सी सी डबल बॉन्ड ओ, ये क्या है, टर्शियरी अमाइड है, ये क्या है, सी ओ आर है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, एस्टर हो जाएगा। आर ओ आर है, क्या है, एथर है, सी ओ ओ एच है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्लियर है? आपने फंक्शनल ग्रुप का टेबल अच्छे से देखा नहीं है, पूरा लिखवाया था, ठीक है। आराम से देखिएगा, बन जाएगा। मैं दूसरे क्वेश्चंस रख रहा हूँ, मस्त आप ये पहले उतारो, ये पहले उतारो, मैं क्वेश्चंस रख रहा हूँ, ठीक है, घर पे जाके कीजिएगा। सेम जैसे यहाँ पे अलग वो राउंड करके निकाला है, सेम वही करेंगे घर पे, ठीक है। चलो थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, वो इथर है ऊपर, ठीक है, जो ऊपर चला गया एथर है। अरे यार,
चलिए इतना ही है। कल संडे है, कौन क्या फंक्शन कर रहा है ढूंढते रहिएगा। हो गया? मेरे साथ ही लिख रहे थे 7 8 6 तक लिख के छोड़ दिए। तभी मैं बोलूँ अभी तो कंप्लीट किया है। ये दोनों डंडा नाइट्रोजन का है, ठीक है? नीचे वाले में जोर मत देना, ठीक है? मुझे पता है आपको मजा ही आ जाएगा करते हुए। हाँ नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे एक बॉन्ड है। ओके, यही तो दिक्कत है ऑर्गेनिक में, गलती से एक डंडा एक्स्ट्रा पड़ गया उसमें भी कुछ कंपाउंड बन जाएगा, है ना? हाँ बताओ क्या? दूसरे कलर का पेन यूज कीजिएगा राउंड करते हुए, है ना? तो पागल हो जाओगे। हाँ आगे बढ़ते, इधर देखेंगे, आगे बढ़े। टॉपिक होमोलॉगस सीरीज, ठीक है? अभी कुछ नहीं उतारेंगे, सिर्फ आराम से देखेंगे। तुम लोग बात ज्यादा करते हो रहे। होमोलॉगस सीरीज, ठीक है? अगर मेरे पे क्या है, मैं एल्केन का एक सीरीज ले रहा हूं। एल्केन का जनरल फॉर्मूला बताएंगे क्या होता है? CN, अरे ओके, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, ठीक है? एक घूंट, ज्यादा नहीं, ठीक है? CnH2n+2। एल्केन का CnH2n। एल्काइन का CnH2n-2। अल्कोहल का सब चुप, सब चुप, ठीक है मेरे भाई? CN तो आएगा, पक्का है, पता है, ठीक है? चलो एक बात देखते हैं। अगर मेरे पे CH4 था, ठीक है, इसको मुझे अल्कोहल बनाना है। इसको क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना है, ठीक है? मैंने इसको इसी का अल्कोहल बना दिया। क्या अभी भी CH4 है? बिल्कुल है। हाइड्रोजन अभी कितना है? 4 है। एक एडिशनल क्या आ गया? CnH2n+2O। नहीं है समझ आया? ठीक है, चलो। एल्केन बिगिनिंग में CH4, उसका दूसरा वाला क्या है? C2H6, C3H8, C4H10, फिर C5H12 एंड सो ऑन, है ना? बताओ एल्केन बताओ। C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12 एंड सो ऑन, करेक्ट है? इसका C2H2, C3H4, C4 क्या? H6, C5H8 एंड सो ऑन, करेक्ट है? इसका CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, C5H11OH एंड सो ऑन, करेक्ट है? एंड सो ऑन, करेक्ट है? एक बात बताओ, क्या आपको दिख रहा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? एक CH2 का है,
हाँ कि ना, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का है, इन दोनों का भी इसका डिफरेंस कितना है, CH2 का है। फिर इन दोनों का भी इसका डिफरेंस कितना है, CH2 का। सबका इसका डिफरेंस क्या है, CH2 का। यहां पर भी किसका डिफरेंस है, सबका इसका डिफरेंस CH2। यहां पर भी आप किसी के दो के बीच का डिस्टेंस क्या लोगे, डिफरेंस लोगे, कितना आएगा, CH2। यहां पर भी डिफरेंस लोगे, क्या आएगा, CH2। करेक्ट है, करेक्ट है। सबका इसका डिफरेंस क्या है, CH2 है। और एक CH2 ग्रुप का मास कितना होता है, मोलर मास क्या होता है, एक कार्बन का कितना होता है, 12, 2 हाइड्रोजन का 14। तो मेरे भाई या तो CH2 के डिफरेंस से अलग अलग ग्रुप आ रहा हो, या तो 14 ग्राम के डिफरेंस से आ रहा हो, उनको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। डिफरेंस क्या हो सकता है, या तो CH2 का डिफरेंस या तो 14 ग्राम का डिफरेंस, वही क्या है, होमोलोगस सीरीज है। और एक एक को हम क्या बोलते हैं, होमोलॉग्स। क्या बोलते हैं, होमोलॉग्स। आता है समझ, क्या बोला, डाउट है किसी को? अभी ये नहीं, मैं बताता हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपके पास क्या है, CH4 है, दूसरा मैं C3H8 रख रहा हूं, आप बोलोगे ये भी अल्केन है, नहीं मेरे भाई। यहां पर डिफरेंस देखो, C2 आ गया, 2 कार्बन का आ गया, यहां पर कार्बन कितना है, 3, यहां पर कार्बन कितना है, 1। कार्बन का डिफरेंस कितना आ गया, 2 कार्बन। हाइड्रोजन का डिफरेंस कितना आ गया, 4 का। ये होमोलोगस नहीं है, ये सीरीज होमोलोगस नहीं है, और ये दोनों होमोलोगस नहीं है। ऐसा समझ, हर बार डिफरेंस कितना आना पड़ेगा, CH2 ही आना पड़ेगा, तभी क्या है, होमोलोगस सीरीज है। क्लियर है, क्या बोला, पक्का। चलो यहाँ पहले ही ये कुछ नहीं उठाएंगे, पहले कुछ लिखना है, उसके बाद ये उठाएंगे। रुको मैं शेयर करता हूँ। क्या हुआ, डाउट है, हाँ। सोचो कि अगर मैं कार्बन ले रहा हूं, कितना, 4 ले रहा हूं, ठीक है। इसके लिए एल्केन क्या होता है, H10, कितना होता है, H10। इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, CN H2N +2 बोलूंगा, करेक्ट है। इसी का अगर मुझे अल्कोहल बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा, C4H9, क्या लिखूंगा, OH। क्या अभी भी C4H10 एग्जिस्ट कर रहा है, C4H10 के लिए क्या है, ये एक्स्ट्रा एक क्या आ गया, ऑक्सीजन, तो मैं राइट में क्या लिख दिया, ऑक्सीजन। आया समझ, है ना। ये सब आराम से टाइम के साथ खुद से आ जाएगा, डोंट वरी। अभी भी टफ लग रहा है क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जितना सिखाया जा रहा है, इजी है ना। बिगिनिंग इजी हो तो उसके बाद इशू नहीं होता, डोंट वरी, है ना। आपको लग रहा है यार ये तो बेसिक्स है, वो भी बेसिक्स है। जितना नीट के टॉपिक है ना, उतना टफ नहीं आता है, टफ आता है जेई में। यार इसका बड़ा पंगा होता है हर दिन, बड़ा ही पंगा है। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन लिखने का जगह छोड़ो, कितना जगह होगा, 10 लाइन। अरे हो गया, जरूरत नहीं पड़ेगा, ये रहा, दिख रहा है सबको, दिख रहा है आपको, दिख रहा है। आखिर के 2 पॉइंट क्या लिखा है बताओ, समझ आया। एक बताओ, फंक्शनल ग्रुप अलग नहीं हो सकता है ना, सेम सेम होना पड़ेगा। कि अगर तुम अल्कोहल की बात कर रहे हो तो उसमें अल्कोहल ही आना पड़ेगा ना, दूसरा क्या लोगे, एमाइंस वगैरह नहीं लिख सकते। और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है। फिजिकल अलग अलग होना पड़ेगा, क्यों, अरे मेरे भाई फॉर्मूला का डिफरेंस अगर CH2 का आएगा तब तो क्या होगा, चेन का लेंथ बढ़ेगा। चेन का लेंथ क्या करता है, फिजिकल प्रॉपर्टी शो करता है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज कौन शो करता है, फंक्शनल ग्रुप, है ना। इसीलिए ये सारे लाइन्स ऐसा समझ, क्या बोल रहे हैं, ओके। अभी अब यहाँ पे ना आप ये मत बोला सर ग्राम लिखा है, मोलिकुलर मास बोला है ना। मोलर मास लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। आपको एक बार डिफरेंस समझ आए, उसके बाद जो भी लिखो, है ना।
क्या मोल कॉन्सेप्ट में तो डिफरेंस बोल रहा है। मोलिकुलर मास में क्या आएगा, यू आएगा, मोलर मास में क्या आएगा, ग्राम आएगा। हाँ हो गया, ये हो गया सबका। विशाल, डेविड, लास्ट लाइन 16 आप दोनों का हो गया। चलो हो गया डेविड, चलो उतारो ये।